2022 की यूपी विधानसभा चुनाव में ओबीसी तबका इतना हावी रहा कि हर कोई इन्हें अपने ही कब्जे में करने में लगा रहा। हालांकि ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ करने में अखिलेश सफल रहे हैं, ये तो अब सत्ता में बैठे लोग भी दबी जुबान से मानने लगे हैं। अखिलेश ने चुनाव शुरू होने से पहले ही समाज के सभी तबकों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया था, खासकर पिछड़ों को। ओबीसी समाज में इस बार अखिलेश के प्रति ही हमदर्दी दिखाई दे रही है। लेकिन अब जब चुनाव अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है, तो सवाल ये कि इस चुनाव के बाद यूपी का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा किसका माना जाएगा? आखिर कौन होगा ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा नेता? इनमें कई नाम हैं: अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर या फिर संजय निषाद। ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि इस चुनाव में इतने मुख्य चेहरे निकलकर सामने आए हैं जितने की पहले कभी नहीं देखे गए। तो आखिर इनमें से कौन है वो प्रमुख चेहरा? क्योंकि पश्चिमी यूपी या जाटलैंड में जयंत चौधरी, राकेश टिकैत, संजीव बालियान जैसे चेहरों का बोलबाला रहा, वहीं मध्य यूपी या यादवलैंड में अखिलेश यादव और परिवार ही छाया रहा। अब बात अवध और पूर्वांचल में ओबीसी और दलित नेताओं की शुरू हो गई है। छठे चरण के मतदान में कई ओबीसी चेहरों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। सातवें चरण में भी कई ओबीसी चेहरों की किस्मत दांव पर लगी है। ऐसे में सवाल ये पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा पिछड़ा चेहरा है जो इस बार यूपी की राजनीति पर छा जाएगा? ये भी तो पता लगाना जरूरी है कि जो नेता खुद को ओबीसी वर्ग का रहनुमा बताता है, आखिर उनका दम कितना दिखा, वो अपने दावों और वादों के मुताबिक आखिर कितने सफल हो पाए। पहला नाम केशव प्रसाद मौर्य का। 5 साल तक प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे। बीजेपी का सबसे बड़ा नाम है केशव प्रसाद मौर्य। ओबीसी वोट बैंक की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में से सबसे बड़ा नाम जिसका आता है वो है केशव प्रसाद मौर्य का। प्रदेश के डिप्टी सीएम मौर्य ने इस बार कौशाम्बी की सिराथू सीट से चुनाव लड़ा है। अब देखते हैं कि इस चुनाव में इनकी किस्मत क्या गुल खिलाती है। दूसरा नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर सपा में आने वालों में सबसे बड़ा नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का। तो इस बार इन्होंने अखिलेश की पार्टी से अपनी लड़ाई लड़ी है। सपा के सबसे बड़े ओबीसी नेता के तौर पर इनकी गिनती होती है। अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य पर अटूट भरोसा है। वो कई मौकों पर स्वामी प्रसाद मौर्य की तारीफ भी कर चुके हैं, उन्हें सबसे ज्यादा मतों से जिताने की अपील भी कर चुके हैं। अखिलेश को स्वामी प्रसाद मौर्य से उम्मीद थी कि वो बीजेपी के खिलाफ अपने चलाए गए अभियान को नई धार देंगे, और अखिलेश को लगता है कि वो कहीं न कहीं इसमें सफल भी रहे हैं। फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव लड़ा है। अब देखते हैं अपनी सीट छोड़कर फाजिल नगर से चुनाव लड़ना स्वामी प्रसाद मौर्य को फलता भी है या नहीं। इस लिस्ट में तीसरा नाम है ओम प्रकाश राजभर का। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष इस बार अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ते दिखाई दिए। बिना एक सीट मिले बीजेपी के खिलाफ अखिलेश की जीत का दावा करते दिखे। कह दिया कि अखिलेश को सत्ता पर बैठाकर ही दम लूंगा। बीजेपी को चुनाव में खदेड़ने की हर कोशिश करते दिखे सुभाषपा अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरे। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं राजभर। देखते हैं अपनी जीत के दावों पर और अखिलेश की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे ओम प्रकाश राजभर। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद न जाने क्यों चुनाव आते आते ढीले पड़ गए। आरक्षण पर बीजेपी के रवैये को देखने के बाद भी विफल दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद। अखिलेश का मिल रहा था साथ, लेकिन फिर भी चुनाव बीजेपी का हाथ, जिसने आरक्षण के नाम पर निषाद समुदाय को दिया धोखा। निषाद समाज के प्रतिनिधि के रूप में पहचान तो रखते हैं, लेकिन लगता नहीं जैसे अपना सम्मान बचा पाए होंगे संजय निषाद। इनके आगे इस बार खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती है। पांचवा नाम है अनुप्रिया पटेल का। केंद्र सरकार में मंत्री और अपना दल एस की सांसद अनुप्रिया पटेल की भी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी है, क्योंकि विरोध में खड़ी हैं अपनी ही मां और बहन। इस बार अपना दल पार्टी की भी अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ गई। सोनेलाल पटेल की विरासत पर हक जमाने वाली अनुप्रिया पटेल के लिए सबसे ज्यादा चुनौती अपने परिवार से ही लड़ने की है। उन्हें सबसे बड़ी चुनौती उनकी मां और बहन ही दे रही है। ऐसे में अपना दल सोनेलाल की प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के सितारे बुलंदियों पर तो नजर नहीं आ रहे, बाकी चुनाव के परिणाम ही सच्चाई बता पाएंगे। कृष्णा पटेल, अपना दल कमेरावादी पार्टी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने इस बार समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया है। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ रही हैं कृष्णा पटेल, और उनकी बेटी पल्लवी पटेल सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ बनाई गई है प्रत्याशी। अनुप्रिया पटेल के सांसद बनने के बाद कृष्णा पटेल चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब देखते हैं अपना दल कमेरावादी की संस्थापक इस चुनाव में अपने आप को साबित कर पाती है या नहीं।
इन सभी चेहरों ने इस चुनाव में खूब लोकप्रियता हासिल की। अब देखते हैं इनमें से कौन खुद को साबित कर पाता है और कौन फेल हो जाता है। वैसे आपकी नजर में कौन है यूपी का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा? अपनी राय हमें जरूर बताएं।